हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे आज के इस शो में। और आज हम बात करेंगे कुछ ऐसी बातों के बारे में जो आपको अपने बच्चों से एग्ज़ाम के दिन बिल्कुल नहीं कहनी चाहिए। देखिए, हर पेरेंट्स का दिल चाहता है कि उनका बच्चा अच्छा करे एग्ज़ाम में, लेकिन कुछ ऐसी बातें होती हैं जो बच्चों के तनाव और चिंता का कारण बन सकती हैं। तो आज के इस शो में हम बात करेंगे कि वो कौन-कौन सी बातें हैं जो हमें अपने बच्चों से उसके एग्ज़ाम के दिन बिल्कुल नहीं कहनी चाहिए। तो सबसे पहली बात है कि हमें बच्चे से ये नहीं कहना चाहिए एग्ज़ाम वाले दिन कि क्या तुम्हारी तैयारी पूरी है, तुमने सब कुछ पढ़ तो लिया है। अक्सर हम बच्चों से पूछते हैं कि तैयारी पूरी है या नहीं, लेकिन ये सवाल बच्चों को और स्ट्रेस में ला सकता है। जब आप बच्चे से पूछते हैं तो बच्चा अपने आप पे डाउट करने लगता है, उन्हें लगता है हो सकता है मैं कुछ मिस तो नहीं कर गया। तो इसलिए उन्हें इस बात से कॉन्फिडेंट रखना ज़रूरी है। उन्हें ये सवाल बिल्कुल ना पूछें, पॉजिटिव तरीके से आप उन्हें मोटिवेट कर सकते हैं, जैसे कि तुमने सब अच्छी से तैयारी की हुई है, तुम्हें अपने ऊपर विश्वास रखना चाहिए, तुम्हारा एग्ज़ाम बहुत अच्छा होगा। दूसरी ध्यान देने वाली बात है, हम बच्चों से कहते हैं कि तुमने सारे चैप्टर ठीक से तो पढ़े हैं ना, कोई छूट तो नहीं गया है। ये एक ऐसा सेंटेंस है जो आपके बच्चे को कंफ्यूज कर सकता है कि उन्होंने अपने सारे चैप्टर पढ़े हैं या नहीं, क्योंकि आपका ये क्वेश्चन बच्चों को नर्वस कर सकता है। तो ऐसा बच्चे से बिल्कुल ना पूछें। बच्चा सोचने लगता है कि क्या मुझसे कोई चैप्टर मिस तो नहीं हो गया। तो इसलिए पेरेंट्स को ऐसे क्वेश्चन से बचना चाहिए। बच्चों को मोटिवेट करें कि उन्हें जो भी पढ़ा है उसको वो फोकस रहे और उसी को रिवाइज़ करें। तीसरी ध्यान देने वाली बात है कि आपको एक गलती और नहीं करनी है। जब आप पेरेंट्स बच्चों से ये कहते हैं कि लास्ट टाइम वाली मिस्टेक मत दोहराना, तो बच्चे अपनी पुरानी गलतियों को याद करने लगते हैं कि एग्ज़ाम में उन्होंने पिछली बार कौन सी गलती की थी, तो उनका ध्यान अपनी गलतियों पर चला जाता है। तो आप बच्चों को उनको पुरानी गलतियों के बारे में बिल्कुल भी याद ना दिलाएं, बल्कि बच्चों को ये बताएं कि हर एग्ज़ाम एक नया एग्ज़ाम है और नए एग्ज़ाम को उनको पूरे फोकस के साथ पुरानी गलतियों को भूलकर आज के एग्ज़ाम पर ध्यान देना है। चौथी बात, अक्सर पेरेंट बच्चों से कहते हैं कि देखो पूरा पेपर करके आना, कोई भी क्वेश्चन मत छोड़ना। तो इससे क्या होता है, बच्चों पर प्रेशर पड़ता है। बच्चे सोचने लगते हैं अगर उन्होंने किसी क्वेश्चन को छोड़ दिया तो उनके मार्क्स हो सकता है कम आए, उतने अच्छे मार्क्स ना आए। तो इसके लिए आप उनसे ऐसे सवाल बिल्कुल ना करें, ऐसी बातें बिल्कुल ना करें। उन्हें आपको कॉन्फिडेंस देना है। उन्हें बताएं कि अगर उनको कोई क्वेश्चन डिफ़िकल्ट लग रहा है या समझ में नहीं आ रहा है तो उस क्वेश्चन को छोड़कर वो अगले क्वेश्चन पर फोकस कर सकते हैं। पांचवी इम्पॉर्टेंट बात है कि जब आपका बच्चा अपना एग्ज़ाम देकर घर आता है तो उससे उसका पूरा पेपर रिव्यू बिल्कुल ना कराएं। देखिए, ये एक गलती होती है, अक्सर पेरेंट्स करते हैं कि जब बच्चे एग्ज़ाम देकर घर आते हैं तो पूरा पेपर उनसे पूछते हैं कौन सा क्वेश्चन किया, कौन सी गलती की, कौन सा क्वेश्चन छोड़ दिया। इससे होता क्या है, बच्चा उसी क्वेश्चन पेपर में उलझा रह जाता है और नेक्स्ट डे एग्ज़ाम के लिए वो फोकस नहीं कर पाता है। और अगर पढ़ने भी बैठता है तो उसका ध्यान आज की गलतियों पे रहता है, इसलिए उसका ध्यान उतना लगता नहीं है। तो एग्ज़ाम के बाद जब बच्चा घर आता है तो उसे रिलैक्स होने दें, उसको अपने माइंड को फ्रेश करने दें। उससे ऐसे सवाल बिल्कुल ना पूछें कि पेपर को पूरा रिव्यू करो या कौन कौन सा क्वेश्चन गलत किया है। तो दोस्तों, एक बात को हमेशा याद रखें कि बच्चों का जो मानसिक स्वास्थ्य होता है और उनका जो कॉन्फिडेंस होता है वो बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है, ख़ास तौर पर एग्ज़ाम के समय। तो हमारी छोटी छोटी बातें जो हमें बहुत छोटी लगती हैं वो बच्चे के लिए एक बहुत बड़े स्ट्रेस का कारण बन सकती हैं। तो दोस्तों, आज से ही अपने बच्चों को पॉजिटिव और सपोर्टिव माहौल दें ताकि वो अपने एग्ज़ाम में बहुत अच्छा प्रदर्शन करें। और हमेशा आप अपने बच्चों के साथ खड़े रहें और आपको अपने बच्चों को ये महसूस कराना है कि उनके लिए मेहनत करना बहुत ज़रूरी है, चाहे उसका रिज़ल्ट जो भी है। तो दोस्तों, ये था मेरा आज का शो कि बच्चों को एग्ज़ाम के दिन आपको कौन कौन सी 5 बातें बिल्कुल नहीं कहनी है। अगर आपको मेरी आज की दी हुई जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और अपने बच्चे को एग्ज़ाम के दिन स्ट्रेस फ्री और कॉन्फिडेंट बनाएं और आप बच्चों को अपने ऊपर भरोसा रखना ज़रूर सिखाएं। तो दोस्तों, आई होप आप सभी को मेरा शो पसंद आया होगा। तो मिलती हूँ आपको अपने अगले शो में एक और नए इंटरेस्टिंग विषय के साथ। टिल देन, स्टे ट्यून एंड हैप्पी पेरेंटिंग।